हेलो साथियों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर एवरेज। औसत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने एलसीएम एलसीएफ सिंप्लीफिकेशन और घात घातांक और कर्ण डिस्कस कर लिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल के, और क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझ लो कि एक एवरेज होता क्या है। जैसे मेरे पास क्या है, 100 रुपीज़ है, आपके पास 200 है, और आपके किसी फ्रेंड के पास 300 है। ठीक है, कितने हैं? मेरे पास 100 है, आपके पास 200, आपके फ्रेंड के पास 300। अगर पूछा जाए कि तीनों के पास एवरेज कितने रुपए हैं, तो आप क्या करोगे, इनको ऐड कर दोगे, अपॉन में 3 आ जाएगा। 3 मतलब अगर 4 लोगों के होते पैसे तो अपॉन में 4 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको ऐड करके 600 आया और 3 से डिवाइड कर दिया, तो 200 का क्या आ गया, एवरेज है। ठीक है, तो एवरेज का एक फॉर्मूला निकल के आता है जो आपको पता होना चाहिए कि औसत बराबर कुल योग बटा संख्या। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, कुल योग किया तो कुल योग को सम कह देते हैं, तो एस से दिखा दिया, नंबर को एन से दिखा दिया, और एवरेज को ए से दिखा दिया। ठीक है, तो इस ये फॉर्मूला एक हो गया। बाकी काम हम अभी क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी होगी कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे डिस्प्ले पे आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है वो 51 है, और 9 विद्यार्थियों के द्वारा जो औसत है वो 68 है। मतलब 8 विद्यार्थियों का जो औसत अंक है वो 51 है। अगर कुल अंक 8 विद्यार्थियों के निकाले जाएं, सबके ऐड किए जाएं, तो फ्रेंड्स कुल अंक क्या होंगे, कुल अंक होंगे, संख्या 8 लोगों की है, एवरेज 51 है, तो 8 गुणा 51, ये कुल अंक आ जाएंगे। और 9 विद्यार्थी हैं जिनका 68 एवरेज है, तो उनकी अगर गुणा की जाए तो कुल अंक आ जाएंगे। अब सबके कुल अंक को हम ऐड करके सबकी संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो सबका एवरेज आ जाएगा। बस यही करना है। यहाँ क्या है, गुणा कर लो, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यहाँ 9 अट्ठे 72, 7 के 9 चौका 56, और यहाँ पे हो गया 612। इन्हें ऐड कर लिया तो क्या हो गया, 1020, 1020 आ गया। अब सबकी संख्या कितनी है, टोटल टोटल संख्या कितनी है, 8 और 9 17, 17 से इसे डिवाइड कर लो, बस यही आ गया एवरेज। ये क्या है, कुल योग है, ये क्या है, कुल संख्या है, तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है, इसे कट करोगे तो क्या आ जाएगा, 60। ठीक है, तो 60 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, इसे भी खुद से एक बार ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स क्या है इसमें, यदि 6 विद्यार्थियों का औसत भार है 50 ग्राम है, 2 विद्यार्थियों का 51 है, और 2 विद्यार्थियों का 55 किलोग्राम है, तो सबका कितना होगा। तो पहले सबका टोटल निकालो। 6 का 50 है, तो टोटल कितना होगा, 6 लोगों का 50 है, तो टोटल कितना होगा, 300। इसके बाद क्या है कि 2 का 51 भी है, तो 2 का यहाँ पे 51 कर दो, 2 गुणा 51, तो कितना हो गया, 110। उसके बाद क्या है, 2 का 55 भी है, 2 का 55 है, तो 110 हो गया, इधर 102 हो गया, ये 102। अब इन्हें ऐड कर, तो ऐड कर लेंगे तो 2 1 और 5, 512 आ गया। 512 कितने का आ गया, ये 10 लोगों का आ गया। देखो 6 ये है, 2 ये है, 2 ये है, कुल संख्या कितनी हो गई, 10, और कुल योग कितना हो गया, 512। 512 बटा 10 बराबर क्या हो जाएगा, 51.2 किलोग्राम। बेसिक सा तरीका है, सिंपल से आसानी से कर लेंगे आप। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तभी हमें नए नए कॉन्सेप्ट भी पता चलेंगे। ठीक है, अभी तो एक ही टाइप के क्वेश्चन थे ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है, 4 प्रेक्षणों का औसत जब वो 20 है,
एक में एक अक्षर सी जोड़ दिया जाए। चार चार प्रेक्षणों का जो औसत है वो 20 है। कह रहा सब में अगर सी जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 आ जाता है। जैसे चार प्रेक्षण है तो उनका औसत 20 था, तो कुल कितना हो गया 80। ठीक है, अब कह रहे हैं हर जो चार ऐड किए थे हमने ना 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 तभी तो 80, तो 80 इनका क्या आया था टोटल आया था। अब कह रहे हैं इन सब में सी भी ऐड कर दिया था, तो सी सब में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4c ऐड हो जाएगा ना, सी 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 4 बार। अब संख्या तो 4 ही होगी तो एवरेज निकालेंगे तो डिवाइड बाय 4, तो कितना है 22 है, बस ये कह रहे थे। तो ये 4 की 22 से गुणा हो जाएगी तो 88 और इनकी हो जाएगी तो 80 ऐड हो जाएंगी प्लस 4c, तो 4c इज इक्वल टू 88 माइनस 80, तो 4c इज इक्वल टू 8, c बराबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन थोड़ा सा इससे टफ है, वो आपको देखना है। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार खुद से, इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है 4 लड़के और 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपए खर्च किए। 4 लड़के कहीं गए हैं, 3 लड़कियां गए हैं, मान लो घूमने गए हैं और औसतन खर्च था 120 रुपए। इसके बाद में लड़कों ने अपना बाद में हिसाब लगाया तो पता चला 150 रुपए का उनका खर्चा एवरेज बढ़ गया। ठीक है, तो लड़कियों का एवरेज खर्च बताना है, मतलब 4 लड़के और 3 लड़कियां थे, मान लो लड़कों ने एवरेज खर्च किया x रुपए और लड़कियों ने किया y रुपए, ऐसा मान लो लड़कों का एवरेज खर्च x और लड़कियों का खर्च y। ठीक है, अब बता रहे हैं कि 4 लड़के और 3 लड़कियों का औसत खर्च 120 था, तो 4 लड़के 4 गुणा x, 3 लड़कियों का एवरेज खर्च था वो कितना था 120 था। तो एवरेज निकालने के लिए फिर डिवाइड भी तो करते हैं नंबर से कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी होगी 4 और 3 7 लोग हैं, तो ये 7 होगी। अब यहाँ पे 1 कर लो, एक क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू इनकी मल्टीप्लाई कर लो 840। मतलब इन 4 लड़के और 3 लड़कियों का जो खर्चा हुआ वो 840 हुआ। ठीक है, अब कह रहे हैं कि लड़कों का औसतन खर्च 150 था, तो लड़के कितने थे 4 थे, तो 4 का औसतन खर्च जो उन्होंने अपना निकाला वो आ गया 150, तो मतलब x की वैल्यू आ गई 150। अब बस हमारा काम हो गया, x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये 4x है तो कितना हो जाएगा 150 की 4 से गुणा हो जाएगी तो 600 हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा 840 हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 600 अगर माइनस हो जाएगी तो 240 और y बराबर यहाँ पे 80 हो जाएगा। मतलब लड़कियों का जो औसतन खर्च था वो 80 रुपए था, निकल के आया, और लड़कों का 150 था। अब इनका अगर निकालोगे आपकी 4 लड़के थे तो 4 की इनकी गुणा कर लो, 4 गुणा 150 और 3 गुणा 80, 3 गुणा 80 और डिवाइड बाई 7 करोगे तो ये 120 ही आ जाएगा जो स्टार्टिंग में निकला था। देख लो 600 हो गया प्लस 240 हो गया डिवाइड बाई 7, तो देखो आ गया 840 डिवाइड बाई 7 करोगे तो 120 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने में भी लंबा तगड़ा लग रहा हो और क्वेश्चन भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, बाकी टफ तो इतना नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। आप एक बार क्वेश्चन को रीड करिए। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति लगातार 3 वर्ष तक दूध खरीदता है। एक व्यक्ति है वो लगातार 3 वर्ष तक दूध खरीदता है। पहले वर्ष में उसका जो दूध का औसतन रेट पड़ता है वो 7.50 रुपए प्रति लीटर। बड़ा सस्ता दूध खरीदता है, पता नहीं कहाँ से, 7.5 रुपए प्रति लीटर एक साल तक। और अगले वर्ष 8 रुपए के हिसाब से खरीदता है, और उसके अगले वर्ष वो 8.5 के
हिसाब से खरीदता है, लेकिन तदनुसार उसे हर वर्ष 4080 का दूध खरीदा हो, लेकिन हर वर्ष खरीदा 4080 का, ये फिक्स है। तो हमें बताना है उक्त तीनों वर्षों में दूध का औसत मूल्य प्रति लीटर क्या होगा। अब एक बात बताइए, अगर दूध का तीनों साल का औसतन हमें रेट निकालना है तो पहले तो पता चले हमें कि तीनों साल में कितने लीटर दूध खरीदा और कितने रुपए का खरीदा। तो कितने रुपए का तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि हर वर्ष कितना खरीदा है, 4080 का खरीदा है। तो 3 वर्ष में 4080 को 3 बार ऐड कर लो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो टोटल खर्चा आ गया। अब हमें निकालना है कुल कितना लीटर दूध होगा, वो हमें पता चल जाए, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यही देख लेते हैं। तो पहली वर्ष क्या था, उसने पहली वर्ष कितना लीटर खरीदा होगा, ये पता कैसे निकलेगा, पहली वर्ष का खर्च निकाल लो। पहली वर्ष का खर्च कितना, ये है, और पहली वर्ष का जो एवरेज दूध का रेट है 7.5, उससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ आ जाएगा कितना लीटर है वो। ठीक है, यहाँ 0 इसे कट कर लो, यहाँ पे 25 से कट करो तो 15 बचा, तो 25 का 80, 75, 1632, और डिवाइड बाई 3 करो तो 5 और 4 जा 544 लीटर आ गया। ऐसे ही दूसरे वर्ष का करो, डिवाइड बाई 8 कर दो, तो ये तो सिंपल कट जाएगा, 5 और 1 जा 0, 510 लीटर। ठीक है, ये पहली साल का, ये दूसरी साल का, अब तीसरी साल का। तीसरी साल का 4080 डिवाइड बाई 8.5, तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे सॉल्व करके इसका आंसर कितना आएगा, 1 मिनट में देख लेता हूँ। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो 480 आएगा, 480 लीटर। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लेना, सिंपली हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हमें तीनों साल के दूध का एवरेज कॉस्ट निकालनी है। तो तीनों साल में खर्चा कितना हुआ, ठीक है, कुल खर्च, तो 3 गुणा 4080, अब कुल दूध कितना है, तो 544 प्लस 510 प्लस 480 आ गया तीनों साल का एवरेज। यहाँ चाहे तो लिख लो, तीनों साल का एवरेज रेट। ठीक है, अब इसे आप इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12240, और टोटल जो दूध है वो ऐड होगा 1534। इसे जब सॉल्व करोगे तो 7.98 का एवरेज आएगा रुपए प्रति लीटर का। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन में हम समझ पहले ही गए थे कि टोटल रेट हमें पता है, बस दूध टोटल कितने लीटर आया है वो निकालना है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन आप आसानी से कर देंगे अगर आप कॉन्सेप्ट को इसके समझ गए हैं। चलिए इसी बात पे अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन कैसे किया जाएगा इसे कोशिश करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि 30 संख्याओं का औसत है वो 40 है, और 40 संख्याओं का औसत है वो 30 है, तो कुल संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस लैंग्वेज में कंफ्यूज यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना है। तो क्या है, 30 संख्याओं का औसत है वो 40 है, और 40 संख्याओं का औसत है वो 30 है। तो देखो पहले 30 संख्याओं का औसत है वो 40 है, तो 30 संख्या है, 40 औसत है, तो टोटल कितना हो गया 12। ठीक है, 30 संख्याओं का औसत 40 है, अब 40 संख्याएं हैं तो यहाँ 40 लिखो, इनका औसत 30 है तो भी कितना हो गया 1200, इनका कुल कर दो तो ये कितना हो गया 2400। संख्याएं कितनी हो गई, 30 पहले 40 सब, संख्याएं 70 हो गई, तो कुल योग बटे कुल संख्या 70 से डिवाइड कर दो, तब सबका एवरेज आएगा जो कुल का एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, 0 से 0 उड़ा दें। ठीक है, 7 से डिवाइड करो, 7 या 21, 30 बचा,
3 बचा 30 हो गया, 7 चौका 28, 2 बचा, जो बचता है वो ऊपर, जिससे डिवाइड करते हैं नीचे। देखो यहाँ पे ऑप्शन पहला ही यहाँ पे मिल गया आपका राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं फ्रेंड्स। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बहुत ही बेहद आसान है ये, ठीक है। तो आप इससे एक बार खुद से करें, मैं यही कहूँगा इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से ओरली भी निकाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट तो इसमें कुछ है ही एकदम सिंपल। देखिए क्या यहाँ पे है कि 10 12 16 20 और P और 26 का औसत 17 है। कुछ नंबर दिए हैं जिनका औसत निकालना है, एक नंबर में से गए, बस उसी की वैल्यू निकालनी है। तो नंबर लिख लो, सबको ऐड कर दो, डिवाइड कितने हैं उससे कर दो। तो क्या है 10 है 12 है, 10 है 12 है 16 है, फिर 20 है, फिर P है, P को भी ऐड करो, और P के बाद भी कुछ है 26 है। इनका औसत कितना है 17। औसत निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 से डिवाइड कर दिया। कुल योग बटे संख्या बराबर एवरेज, सिंपल, बस इन्हें ऐड कर लो। 17 और 6 की गुणा करेंगे तो 102 आएगा। इन्हें ऐड कर लो, 10 और 12 22, 22 और 6 22 और 6 28 और 10 38, 38 58, 58 और 6 64 और 20 84, तो 84 आ गया, प्लस P 6 तो उधर पहुंच गया। अब बस P की वैल्यू निकालनी है, 102 माइनस 84, इसमें से जब माइनस करोगे तो P की वैल्यू आ जाएगी 18। है एकदम बेहद सिंपल, और इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, और ये एसएससी जीडी 2015 हाल में ही पूछा गया है, तो इसको करेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि बहुत क्वालिटी कंटेंट है ये और बहुत कम समय में है। तो ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो जो आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की कर रहे हैं, ठीक है, या सी टेट की कर रहे हैं, जिसमें मैथ्स बेसिक लेवल का पूछा जाता है और उन्हें मैथ्स नहीं आता है, तो वो यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 1 3 5 7 9 11 इन 25 संख्याओं का औसत क्या होगा। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर एक बात आपको पता है, जो मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको बाद में बताऊंगा। ऐसे 25 संख्याएं हैं, इनका औसत हमें निकालना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर ये ऐसी 25 संख्याएं हैं, पहले बेसिक मेथड से करते हैं। तो ये क्या है, ये एपी है, समांतर श्रेणी, क्योंकि पदों का जो माध्य है समांतर माध्य वो 2 है, ठीक है। और पहला पद क्या है 1 है। अब 25 पद है, तो 25 पदों का योग निकाल लें, डिवाइड 25 से कर दे तो एवरेज आ जाएगा। तो योग का फॉर्मूला अगर आपको हल्का फुल्का अगर याद होगा तो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो n/2 n कितनी है 25 है बाई 2, 2a कितना है 1 है, प्लस n 25 है तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा 24 गुणा 2, तो 24 दूनी 48 तो 50 हो गया, तो 25/2 गुणा 50, ये कट किया तो 25, तो कुल जो योग आ गया ना वो 25 गुणा 25 आ गया कुल योग। अब हमें एवरेज निकालने के लिए 25 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 25 से कर दो। अब यहाँ पे कर दे रहे हैं एवरेज, तो 25 से डिवाइड कर दो, तो ये 25 गया, तो ये 25 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा अब बेसिक आपको बता दें होता क्या है कि देखो ये क्या है, ये विषम संख्याएं हैं जो 1 से शुरू हुई हैं, 1 3 5 9, ऐसे कितनी भी आगे संख्याएं हैं उनका जब औसत निकालेंगे ना, तो जितनी आगे संख्याएं होंगी औसत उतना ही होगा, ठीक है। जैसे 1 3 5 7 9 है, इसका औसत अगर देखा जाए तो क्या होगा n होगा, n तक संख्याएं हैं, मान लो n तक, तो इसका औसत क्या होगा n होगा। ऐसी 10 संख्याएं हैं तो औसत 10 होगा,
20 है तो 20 होगा, 25 है तो 25 है। लेकिन अगर सम संख्याएं हैं जैसे 2, 4, 6, 8, ऐसी अगर n संख्याएं हैं तो इसका औसत होगा वो n+1 होगा। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे 25 लिखते हैं कि ऐसे 25 संख्याएं हो तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, और इसका आंसर हमें निकालना हो तो सीधे क्या लिखोगे, 26। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल है लेकिन पूछा बहुत जाता है। डिस्प्ले पे आप देख रहे होंगे कि 9 संख्याओं का औसत है वो 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत है 25 है, अंतिम की 3 संख्याओं का 35 है। तो जो बची हुई एक संख्या है ना, उसका औसत क्या होगा, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वही हमें बतानी है। तो देखो 9 संख्याओं का औसत है, 9 संख्याओं का औसत वो है 30, तो 9 संख्याओं का कुल कितना हो जाएगा, 270। ठीक है, टोटल हो गया 270। इसके बाद में क्या है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो 5 का 25 है, 125 हो गया। ये 5 का हो गया, टोटल 9 है। इसके बाद क्या है, 3 है उनका 35 है, 3 है उनका 35 है, तो 105 टोटल हो गया। 5 और 3 8, अभी एक संख्या बची है। एक संख्या की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, इन 5 और 3 8 को ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा, 230। 230 है, और 9 संख्याओं को ऐड किया तो 270 है। अब आपको क्लियर हो गया कि जो बची हुई संख्या है वो क्या है। अभी भी नहीं हुआ है तो आप समझ लें कि 9 संख्याओं का एवरेज 30 था तो टोटल हो गया 270। 5 संख्याओं का 25 था तो 125 हो गया। 3 का 35 था तो 105 हो गया। अब 8 का 230 है, 9 का 270 है, तो जो बची हुई संख्या है वो है 270 माइनस 230, तो मतलब बची हुई संख्या है 40। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सेम इसी टाइप का, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे किसी कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत आयु है वो 15 वर्ष है, 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, अगले 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 15वें विद्यार्थी की क्या होगी। तो देखो सेम इसी टाइप से 15 विद्यार्थियों की औसत आयु है 15, तो 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है, तो कुल आयु कितनी हो गई, 225 वर्ष। ठीक है। इसके बाद में कह रहे हैं कि इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 है, 14 है, तो 5 की 14 है। ठीक है, तो ये कितनी होगी, 70। इसके बाद बचे हुए 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 है, तो 9 की कितनी है, 16 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 5 और 9, 14 की जो आयु का टोटल करेंगे ना तो वो कितना हो जाएगा, 70 में 144 ऐड कर दें तो 214 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 और 9 14 लोगों की जो आयु है उनका सम किया तो 214 आया, और 15 का टोटल सम किया 225 आया, तो बचा हुआ है उसकी आयु कितनी है, वो हो जाएगी 225 में से 214 माइनस कर दो तो हो जाएगी 11 वर्ष। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो औसत आयु उसकी आएगी 11 वर्ष आएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद में नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है, आप क्वेश्चन डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, आप खुद से एक बार इसे करने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत है वो 6.5 है। क्रमिक संख्याएं हैं या क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत है 6.5, तो हमें बताना है उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्रमिक संख्याएं, कई लोगों ने संख्याएं ऐसे मानना शुरू किया होगा कि x-4, x-3, फिर x-2 और उधर x+1, x+2, उस टाइप का नहीं मानेंगे। ठीक है, देखो अगर ये संख्याओं का 5, 3 या 7 अगर दिया होता ना, जैसे 3 क्रमागत संख्याएं कभी अगर पूछा जाए तो 3 क्रमागत संख्याओं को ऐसे मानते, देखो औसत की क्वेश्चन है, एक को x-1 ले लिया, एक को x ले लिया, एक को x+1 ले लिया। देखो ये से एक ज्यादा है, ये से एक ज्यादा है। इसमें फायदा क्या होता है, इसे हम जब प्लस करते हैं ना तो ये 1 से 1 कट जाता है,
5 होंगी तो इधर x माइनस 2 होगा, इधर x प्लस 2 होगा, तो क्या है 2 से 2 कट जाएगा तो डायरेक्ट 5x हो जाता है, तो हमें कैलकुलेशन आसान हो जाती है। लेकिन ये हम अगर जब भी ऑड होगा तब हम लेंगे, जैसे 5 है, 7 है, 9 है, 3 है, तब ये ले लेंगे। लेकिन जब सम में है तो ऐसे नहीं लेंगे, तो सीधे सीधे ले लो, वो ज़्यादा आसान पड़ता है। जैसे देख लेते हैं 8 क्रमिक संख्याओं का औसत है वो 6.5 का है, तो 8 क्रमिक संख्या है तो ऐसे ले लो x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस करते रहो प्लस x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6 x प्लस 7, तो ये 8 होगी क्योंकि पहले ही x ली थी, तो ये 8 संख्याएं होगी जिनका औसत है वो 6.5 है। तो औसत है तो डिवाइड बाई 8 भी हुआ होगा, तभी तो औसत हुआ। अब क्या है, हमें ये वैल्यूज बस निकालनी है, तो इसमें क्या करेंगे, अपॉन में 1 लिख लें और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इन संख्याओं का योग इस साइड में क्या हो जाएगा, 6.5 की 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर लो 0 और यहाँ पे आ जाएगा 52, मतलब 52 आ गई। अब इसे ऐड कर लो इधर, तो 8 टाइम तो x है, तो 8x तो सिंपल हो गया, प्लस कितना है 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28, इधर 28 हो गया, तो यहाँ पे ये 52 है बस, तो 8x बराबर 52 माइनस 28, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कर लो तो कितना बचेगा 4 और 2 24 बचेगा, 8x बराबर 24, x बराबर 3 बचेगा, x बराबर 3 बचेगा, तो जो सबसे छोटी संख्या थी ना जो हमने x ली थी, तो उसकी वैल्यू तो हो गई, उसकी वैल्यू क्या होगी 3, चलो ऐसे लिख लो, सबसे छोटी x है, सबसे बड़ी क्या है x प्लस 7 है, इनका एवरेज निकालना है तो अपॉन में 2 करना पड़ेगा, बस अब वैल्यू रख लो, 3 यहाँ पे वैल्यू रख लोगे तो क्या हो जाएगा 6 और 7 13 बटा 2, मतलब एवरेज आएगा वो 6.5 का आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं तो आपकी और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का, यहाँ पे 4 क्रमागत सम संख्याओं का दिया गया, बस सम का आपको याद रखना है, क्वेश्चन आप कर देंगे, का जो औसत है वो कितना है 15 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है 15 है, तो हमें बताना है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो 4 क्रमागत सम संख्या हमने बताया था, अगर 5 होती तो हम उसी तरीके से लेते, 4 है तो हम सिंपल ले लें, पहली x सम लेनी है तो 2 ऐड करना पड़ेगा, अगर x सम है ना तो 2 ऐड करेंगे तभी सम आएगा, जैसे 2 मान लो 2 क्या कोई भी है 4 है, 4 में 2 ऐड करेंगे तभी तो सम आएगा, 2 ऐड करेंगे तभी तो सम आएगा, 1 ऐड करेंगे तो विषम आ जाएगा, ठीक है, इसलिए 2 ऐड करते हैं। और ये इसमें कर दो 4, इसमें कर दो 6, ठीक है, ये सब क्रमागत आ गई, ठीक है। तो ये 4 संख्याएं हो गई, इनमें से हमें क्या है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, इनका औसत 15 है, तो इन्हें ऐड करना पड़ेगा और डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा, 15 उधर चला जाएगा 60 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 4x और 4x में प्लस में क्या आ जाएगा 2 और 4 6 और 6 12, ठीक है। तो x 4x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 48 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, x बराबर 12 हो गया। अब हमें क्या निकालना है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है x प्लस 4 ही जो है, सबसे बड़ी क्या है x प्लस 6 है, तो बस इसमें वैल्यू रख दो 12 प्लस 4 16 यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर वही पूछा जाए कि 5 है तो 5 में बताया था मैंने 5 संख्याएं हैं, तो सबसे पहले x लिया करो इधर, x प्लस 1 x माइनस 1 ये क्रमागत है तब, और इधर x माइनस 2 इधर x प्लस 2, अगर क्रमागत सम है तो x प्लस 2 और इधर x प्लस 4, इधर x माइनस 2 x माइनस 4, तो बहुत ही आसान और भी आसान कैलकुलेशन हो जाएगी।
तो ये आपको समझ आ गया होगा ये। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब नए टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दो हो गए, एक क्वेश्चन यहाँ पे और देख लेते हैं कि क्या है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत होगा। आपको आंसर बताना है इसका 5 सेकंड में, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन को अभी हम लोग ही डिस्कस कर चुके हैं शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं वो। तो इसका आंसर आप बताइए कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत है वो कितना होगा। अगर आपने पीछे का कॉन्सेप्ट सही से समझ लिया होगा तो इसका आंसर आप कर देंगे। देखो कैसे क्या है, 100 से कम सभी विषम संख्याएं। तो 100 से कम विषम संख्या होती कितनी? देखो विषम संख्या 1 से स्टार्ट हुई, 3, 5, 100 से कम तक है तो 99 होगी, ठीक है। सम संख्या क्या है? 2 से चली 2, 4, 6, 8 और ये 100 तक होगी। तो 1 से 100 तक 100 नंबर हुए ना, तो ये विषम संख्याएं कितनी होंगी? 50 होंगी। और विषम संख्याएं 50 होंगी और इनका एवरेज निकालना है तो डायरेक्ट बताया था, डायरेक्ट एवरेज क्या होता है? n होता है, जो n कितना है? 50, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा 50। अगर बाई द वे सम संख्याएं पूछा जाता है 100 तक सम संख्याएं, तो 100 तक 50 सम संख्याएं होती तो 50 प्लस 1 51 यहाँ पे क्या हो जाता? आंसर हो जाता। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, आसान सा ही क्वेश्चन था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसे देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, इसे मैं कहूँगा एक बार आप खुद से इसे ट्राई जरूर करें। क्या क्वेश्चन में है? पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। पहली 3 संख्याएं हैं जिनका औसत चौथी संख्या है उससे दुगना, उनका औसत निकाला गया तब भी चौथी संख्या से दुगना है, ठीक है। उसके बाद यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या क्या होगी? देखो जो 3 संख्या है ना उनका औसत निकाला और चौथी संख्या उससे औसत भी दोगुना है। जैसे मान लो हमने 3 संख्याएं मान ली a प्लस b प्लस c, इनका औसत निकाला तो डिवाइड बाई 3 कर लिया। इनका औसत दोगुना है चौथी संख्या से, तो चौथी संख्या d मान ली। अब दोगुना है तो बराबर करना है, अगर ये चीज दोगुनी है अब इसके बराबर करना है तो भी 2 से मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा ना, या फिर इसे आधा कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, सिंपली हमारी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहे हैं? यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है, अब सभी चारों संख्याओं का औसत है a प्लस b प्लस c प्लस d, औसत है 12, औसत है तो डिवाइड बाई 4 कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया? a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर क्या हो गया? 48 हो गया, ठीक है। अब a प्लस b प्लस c की वैल्यू यहाँ से रख दो तो ये 3 इधर चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? 6d हो जाएगा। इसकी जगह हम 6d रख दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बराबर 48। तो क्या है? 7d इज इक्वल टू 48, d इज इक्वल टू 48 और 7, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? चौथी संख्या कौन सी होगी हमारी? चौथी संख्या होगी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आसानी से हो गया ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और देख लेते हैं। क्वेश्चन है 3 संख्याओं का, इसे भी आप खुद से एक बार करें। 3 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? कुल औसत है वो 77 है। पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के दुगनी है। अब इसे करिए, आप कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन को आपको 20-30 सेकंड मैक्सिमम 1 मिनट में कर लेना है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं ना तो इससे अच्छा आप क्वेश्चन ना करें तो और क्वेश्चन के लिए टाइम बच जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, 3 संख्याओं का औसत है वो 77 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। पहली संख्या है वो बड़ी है दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या से पहली संख्या दुगनी है, तीसरी संख्या से दूसरी दुगनी है। तो क्यों ना हम अगर तीसरी संख्या हो, तीसरी संख्या है इसको हम x मान लें, x मान लिया। तीसरी संख्या से दूसरी संख्या दोगुनी है तो दूसरी संख्या क्या हो गई? 2x हो गई। अब पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या 4x हो गई। देखो इसकी दोगुनी, ये इसकी दोगुनी, तीनों संख्या हमारी
अब देख लेते हैं, तीनों संख्याओं का औसत है वो 77 है, औसत 77 है, तो ऐड कर दो x प्लस 2x प्लस 4x। एवरेज निकालना है तो डिवाइड 3 से करना पड़ेगा, कितना है 77 है, इनकी इधर मल्टीप्लाई 3 की कर दो 1 और कितना आ गया, अब इन्हें ऐड करोगे तो कितना हो गई 4 और 2 6 7x, तो x बराबर क्या हो गया 231/7, इसे कट कर दो, 7 या 21, 2 बचा 7 या 21, तो x की वैल्यू क्या हो गई 33। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, पहली संख्या होगी, तो पहली संख्या हमारी क्या है, पहली संख्या है 4x। यहाँ तक निकालने के बाद भी आप आंसर गलत कर देंगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया। देखो x बराबर 33 है, तुरंत हमारी नजर गई ऑप्शन पहला ही 33 है, लगा दोगे करा कराया क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। पूछे पहली संख्या होगी, पहली संख्या 4x है, मतलब 4x 4 गुणा 33, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा 4x, तो 4x हो जाएगा 132, 132 हो जाएगा, इसे आप जब गुणा करेंगे तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है आंसर लगाते हुए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए बी और सी का औसत वजन है वो 45 किलोग्राम है, ए प्लस बी प्लस सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है, ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम है, बी और सी का 43 किलोग्राम है, तो हमें बताना है बी का वजन क्या होगा। ठीक है, तो इससे अब हम एग्जाम में कैसे करेंगे, अब बिल्कुल बेसिक वाली स्टेप हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया करेंगे। a प्लस बी प्लस सी का औसत वजन 45 है, तो क्या हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का औसत वजन 45 है, तो टोटल वजन 135 होगा। कैसे, जो अपॉन में 3 होगा वो 45 से गुणा होकर 135 हो जाएगा। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में a और b का औसत वजन 40 है, तो a और b का औसत वजन 40 है, तो इनका टोटल वजन कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, अपॉन में 2 इधर मल्टीप्लाई, और b प्लस c का है वो कितना है, वो है 43, तो 43 का हो जाएगा 86। ठीक है, हमें निकालना है b का वजन, तो हम क्या करें, b का वजन निकालना है तो हम ये a प्लस b की वैल्यू अगर यहाँ पे रख देंगे 80, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 135 में से 80 जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 55। ठीक है, अब c की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो b की वैल्यू निकल आएगी, क्या है 86 में से 55 माइनस होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे 3, तो क्या आ जाएगा 3 और 1 31 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखते हैं एक नए टाइप का क्वेश्चन एवरेज का, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, 50 संख्याओं का औसत है वो 38 है, और यदि दो संख्याएं 45 तथा 55 हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। इसके बाद इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गलती से इतने की जगह इतना हो जाए, वो भी हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या है, 50 संख्याओं का औसत है वो 38 है, 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो 50 संख्याओं का कुल कितना हो जाएगा योग, तो 0 आ जाएगा, 8 पंजे 40 का 0 आ जाएगा, 4 बचेगा कैरी में, और 5 के 15 4 1900, इतना आ गया। लेकिन कह रहे हैं यदि दो संख्याएं 45 तथा 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। 45 और 50 अगर हटा दी गई तो कितना टोटल में से कितना कम हो जाएगा, -45 करोगे, -50 -55 करोगे तो ये 100 हो गया, तो 1900 में से 100 अगर माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 1800। ठीक है, 1800 बचेगा। अब एवरेज क्या होगा, तो 1800 का एवरेज अगर निकालना है और 50 संख्याएं हैं तो 1800 को 50 से डिवाइड करेंगे, या शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। शेष संख्याएं पूछी है तो 50 से डिवाइड नहीं करना, अब करना हमें 48 से डिवाइड, क्योंकि शेष संख्याओं का पूछा है। अब इसे कट कर दो, 4 से कट करोगे तो यहाँ पे 4 4 जा 16, इतना आ गया। अब इसे क्या करें, हम 3 से कर दें तो ये 150 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 37.5 आएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है 37.5, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, निकाली हुई संख्या क्या होगी बताइए। तो निकाली हुई संख्या क्या होगी, 5 संख्याओं का जो औसत है वो 27 है, एक संख्या निकाल दी जाती है, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत 25 रह जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पे कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 7 की गुणा करेंगे 35, 3 और 135, तो इतना है टोटल अभी बैठ रहा है। यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी गई तो औसत 25 हो जाता है। अब मतलब 4 संख्याएं जो है ना, 4 बची संख्याएं, एक निकाल दी गई, औसत कितना रह गया, 25 रह गया ना, तो 4 का औसत रह गया 25, तो इनका कुल योग 100 आ गया, इनको आपस में माइनस कर दें, यही तो 5वीं संख्या आ जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या है 35 इनका डिफरेंस आएगा और 35 ही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था। इसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार हम गलती इसमें कर देते हैं, वो गलती भी हम देखेंगे कि हम गलती क्या कर देते हैं, और ऑप्शन में भी वैसा ऑप्शन मिल जाता है, हमारी गलती हो जाती है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक परीक्षा के 100 छात्रों के औसत प्राप्तांकों की गणना उसका सारणीयक गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर देता है। 86 होना चाहिए और अंकित कितना कर दिया 68, और 58 की जगह और 58 का औसत प्राप्तांक कर लेता है, तो बताना है उनका वास्तविक प्राप्तांक क्या होगा। अब एक बात बताओ कि 100 लोगों की मार्क्स है, उनका एवरेज निकाला गया, अब गलती से किसी गलती से 86 की जगह 68 अंकित हो गया, 86 ऐड करना था, 68 ऐड हो गया, तो एवरेज में गलती हो गई होगी। अब हमें बताना है कि वास्तविक एवरेज क्या होना चाहिए, कैसे निकालेंगे। तो अभी जो गलती वाला एवरेज आया है वो आया है 58 का, 100 लोगों का 58 आया है, 100 लोगों का 58 आया है, तो कुल मार्क्स होंगे वो 5800 आए होंगे। अब यहाँ पे क्या है, मेन चीज समझना, गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर देता है, होने कितने चाहिए थे 86, तो होने चाहिए थे 86, तो इसमें 86 ऐड कर दो। अब जो गलती से आ गया उन्हें तो हम हटाएंगे, माइनस करेंगे, अब गलती से कितने कर दिए हैं 68। ठीक है, ठीक है, अब इनका एवरेज निकाल दो तो इनका वास्तविक आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज इनका निकाल दो, इनमें पहली बात तो कितना डिफरेंस आया वो देख लो, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 18 का। ठीक है, 18 का है, तो क्या हो जाएगी 5818 और डिवाइड बाई 100, तो क्या हो जाएगा 5800, ये राइट आंसर हो जाएगा 58.18। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 58.18, पहला आंसर यहाँ, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, अगर गलती से आपने -68 की जगह +68 कर दिया और ये उल्टा कर दिया, तब भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसमें, तो इस इतनी चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए एक क्वेश्चन इस टाइप का और करते हैं, आपको और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और ये इससे थोड़े टफ लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको करने में भी बढ़िया लगेगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं, 40 छात्रों के औसत अंक है वो 72 हैं। बाद में यह पता चला कि अंक 64, 62, 86 और 84 गलती से 68, 65, 73 लिख दिए गए, गलतियां सुधारने के बाद औसत क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप कर देंगे। चलिए देखते हैं, अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का एवरेज था वो 72 था, तो 40 का एवरेज 72, तो कुल अंक कितने होंगे, 0 लगा दो, 4 दूनी 8 कर दो, 4 सत्ते 28, कुल अंक इतने हो गए। ठीक है, अब गलतियां कहाँ होंगी वो देखो, बाद में यह पता चला 3 अंक 64, 62 और 86 गलती से कितने लिख गए, गलती से लिखे गए 68, 65 और 73, तो गलती जो हुई है 68, 65
और 73। तो गलती माइनस करेंगे, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। और होने कितने चाहिए थे? 64, 62 और 84। तो ये ऐड कर दो, 64 और 62 और 84। अब इनको डिवाइड कर दो 40 से, तो हमारा जो रियल वाला वास्तविक वाला है वो एवरेज आ जाएगा। अच्छा, इसे ऐड कैसे करें? इनका डिफरेंस जैसे देखो, जैसे यहाँ 86 है और यहाँ 68 है, तो माइनस करो 4, इन्हें काट दिया तो 62 है और ये 65 है, माइनस का 3। अब ये माइनस का 73 है, ये 84 है, तो ये इससे 11 ज़्यादा है प्लस का, तो प्लस का 11। अब 11 में से ये 7 माइनस हो जाएंगे तो 4 तक भी बचेंगे, ठीक। तो मतलब प्लस का 4 बचा, तो प्लस का 4 बचा, तो 2880 में 4 ऐड कर लो तो 2884 आ गया, ये 40 आ गया, ठीक है। अब इन्हें डिवाइड कर लो, तो 4 से पहले डिवाइड करो, 4 से करो, 4 से करोगे तो 4 छक्का 24 और 4 सत्ते 28, ठीक है। और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो क्या आ गया 721.10, मतलब 72.1 का एवरेज आएगा अगर ये गलतियां सुधार दी जाए। पहले कितना आया था? पहले 72 आया था। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस अब आप लगा के देखें, कहीं भी किताब में लगा के देखें, एवरेज में से आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। बाकी का अगर किसी भी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप इस नंबर पे इस पे व्हाट्सएप भी किया करें, 7017280400, ठीक है। इस पे आप व्हाट्सएप कर दिया करें, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया करूँगा। इसके बाद में देखते हैं, या वो क्वेश्चंस को अगली क्लास में डिस्कस कर लिया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं क्वेश्चन, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें एक संख्या जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, तो जोड़ी गई संख्या क्या होगी? देखो 7 संख्याएं हैं, उनका औसत 8 है, तो कुल कितना हो जाएगा? तो 7 संख्याओं का औसत 8 है, तो कुल कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, ठीक है, 56 हो जाएगा। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में ये कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या जोड़ दी जाए तो औसत 9 रह जाता है, 9 हो जाता है। अब संख्या अभी कितनी थी? 7 थी, अब कितनी हो जाएंगी? एक जोड़ दी गई तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएंगे, औसत 9 हो जाएगा। तो अब टोटल कितना हो जाएगा? 72। पहले 7 संख्या, अब 8 संख्या, इनका कुल योग, इनका कुल योग, तो इनका डिफरेंस ही तो बची, जो संख्या ऐड की है वही तो होगी। सिंपल ऐड कर दो, मतलब माइनस कर दो 72 में से 56 को, तो 6 और 1 16, तो 16 यहाँ पे क्या होगी? वो संख्या होगी जो ऐड की जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, बस अप्रोच को सही रखना है, अप्रोच गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन में थोड़ा चक्कर में पड़ जाता है और टाइम ज़्यादा लगते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन को तो आप जितना कम समय में कर लेंगे आपको उतना ही अच्छा रहेगा, वही टाइम रीजनिंग में काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सच में इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। 11वीं पारी में, मतलब अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? अब मेरी बात को समझो कि एक खिलाड़ी की 10 पारियों में जो रन है वो 32 है एवरेज, तो उसके टोटल रन कितने होंगे? 10 में 32 के एवरेज है, तो टोटल रन उसने 320 बनाए होंगे। अगली पारी खेलता है, एवरेज उसे 4 का बढ़ाना है, एवरेज 4 का बढ़ाना है, एवरेज करना है 36, 11 पारियों में करना है ना। अब तो 11 पारी हो गई, जब एक ऐड कर दी तो 11। अब उसके रन कितने होने चाहिए? 11 से 6 की गुणा करोगे 66, और 11 के 33 और 96। अब उसके रन होने चाहिए इतने, तभी उसका एवरेज होगा 36, जो कि 32 से 4 अधिक है। यही हमसे कह रहे थे। पहले 320 थे, अब 396 हो गए। कितने रन बनाए बीच में?
इनका डिफरेंस कर लो, वही हमारा क्या होगा, 11वें पारी के रन होंगे। जैसे क्या हो गया, 76 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन पहला ही करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन और थोड़ा घुमा के अगर पूछ लिया जाता है तो वो क्वेश्चन ये डिस्प्ले पे रहा, ये आप करिए। ये क्वेश्चन इससे टफ लेवल का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों के रनों का कोई औसत है। 11 पारियां खेली, कोई औसत है, हमें नहीं पता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं यही कहूँगा, एक बार आप वीडियो को पॉज करें, खुद से इसे करने की कोशिश करें। अगर कर दे रहे हैं तो आप ये समझिए कि एप्टीट्यूड आप बहुत सही से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आंसर आप आंसर के क्लोज पहुंच के भी आंसर गलत कर दोगे। चलिए देखिए, किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों का कोई औसत है। हमने एक्स औसत माना, 11 पारियों का एक्स औसत है, तो 11 गुणा एक्स बराबर 11x। ठीक है, इसके बाद क्या है, 12वीं पारी में 90 रन बनाए तथा इससे उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। ठीक है, मतलब 90 रन बनाने के बाद भी औसत कम हो गया, बहुत ज्यादा रन बना रहा है, कोई बात नहीं। हमें तो क्वेश्चन करना है 12वीं पारी में, मतलब क्या है, 11 पारियों में कोई औसत था, 12वीं पारी में 90 रन बनाए। अभी तक टोटल रन कितने थे, इतने थे। अब अगली पारी में उसने क्या कर दिया, 90 रन बनाए। अब कितनी पारियां यहाँ तक हो गई, यहाँ तक हो गई 12 पारियां। तो इनका जो एवरेज आया ना, वो जो पहले एवरेज था x, उससे 5 कम हो गया। बात समझ लो, तो यहाँ तक आप पहुंच जाओगे। देखो 11 पारियों के कुल रन, अगली पारी में 90 रन बनाए, 12 पारियां हो गई, एवरेज निकाला, एवरेज पहली पारी से 5। क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लो, 11x प्लस 90, 12x माइनस 60। 11x को इधर ले जाओ, x बचा, 60 को इधर ले आओ, 150 हो गया। x की वैल्यू 150 आ गई। बहुत लोग यहीं पे आंसर लगा देंगे, जो कि गलत है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा, पहले का औसत नहीं पूछा है, समझ रहे हो। 12वीं पारी के बाद का औसत, 12वीं पारी के बाद के उसके रन कितने हुए, 12वीं पारी के बाद का उसका औसत कितना है, पहले से 5 कम है, नहीं पहले से 5 कम। पहले का कितना 150, इससे 5 कम 145 हमारा होगा आंसर। 145 है ऑप्शन नंबर 3। तो आपको बात क्लियर होगी। इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं कि क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, गलती ना हो कि हम इतना अच्छा क्वेश्चन यहाँ तक करके लाएं, हम आंसर गलत लगा लें। एक एक नंबर से कैसे सिलेक्शन रुक जाते हैं आपने खुद देखे होंगे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए फ्रेंड्स, अब एक नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 21 और 23 वर्ष के जो पुरुष हैं उनको हटा दिया जाता है, 2 नए पुरुष ले लिए जाते हैं, तो एवरेज निकाला जाता है, 2 बढ़ जाता है। तो नए जो पुरुष लिए गए हैं उनका एवरेज आयु क्या होगी। मतलब पहले जो 8 थे उनकी कुछ एवरेज आयु होगी, बाद में 2 हटा दिए गए, 2 नए ले लिए गए, तो एवरेज आयु 2 वर्ष बढ़ गई। अब हमें ये बताना है कि जो 2 नए आए हैं उनकी एवरेज आयु क्या होगी। क्वेश्चन समझ आ गया होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। अब ये मान लेते हैं कि पहले आयु x थी, तो 8 लोग थे, x आयु थी। ठीक है, 2 लोग इसमें से चले गए, 21 वाला गया, 23 वाला गया, इनकी जगह 2 आ गए, उनकी एवरेज आयु मान लो y है, तो 2 आ गए, तो उनकी आयु 2y इसमें ऐड हो जाएगी। अब इनका एवरेज निकालो, कितने लोग अब हैं, अभी भी 8 ही है। देखो 8x, 2 गए 2 आए, तो अपॉन 8, और एवरेज हो जाता है, अब x से 2 माइनस हो जाता है, 2 प्लस हो जाता है, तो x प्लस 2। इसे सॉल्व करो, 8 उधर चला जाएगा तो 8x प्लस 16 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लो, 8x प्लस 2y, और ये कितना हो जाएगा 44। ठीक है, तो 8x से 8x कट जाएगा, और 2y बराबर कितना बचेगा 60, और y बराबर क्या हो जाएगा 30। तो जो 2 लोग आए हैं उनकी एवरेज आयु क्या होगी 30 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे
फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु है 18 है। 20 नए विद्यार्थियों को उस कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत जो एवरेज आयु है वो 6 महीने बढ़ जाती है। तो हमें बताना है कि नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी। तो पहले जो विद्यार्थी थे 40 थी, जिनकी एवरेज आयु थी 18, तो 40 विद्यार्थियों की आयु थी 18, तो कुल आयु क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगी 720 वर्ष। इसके बाद क्या है कि 20 नए विद्यार्थी उस कक्षा में आ गए, तो एवरेज उनका था वो 6 महीने बढ़ गया। तो हम क्या कर लेंगे, इस तरीके से एक ही इक्वेशन में अगर लिखना तो ऐसे लिख लो 40 इंटू 18, ये पहले के थे। नए अब कितने आ गए, 20 आ गए। नए की जो आयु है वो मान लो 22 मान लो, नए आ गए 22। अब टोटल कितने हो गए, अब टोटल हो गए 60। 40 पहले, अब 60। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब क्या है, इसमें एवरेज अब कितना हो जाएगा, तो उस कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत जो एवरेज है वो 6 महीने बढ़ गया। तो पहले 18 का था, अब 18.5 का हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। पहले 40 लोग थे, एवरेज आयु इतनी है, फिर 20 लोग आए, अब इतना एवरेज हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 720, और यहाँ पे 20 22 हो जाएगा। 60 इस साइड में पहुंच जाएंगे तो 0, और यहाँ पे 0 3, और यहाँ पे 1 5 और 1 1110। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, 20 बाई 1110 में से ये माइनस करो, 1110 में से ये माइनस करोगे तो फ्रेंड्स क्या आएगा, 390 आएगा। 390 आएगा यहाँ पे, हाँ 390 आएगा। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 390 को 20 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसे काटेंगे तो क्या आएगा, 19 दूनी 38.5। मतलब जो y की वैल्यू है, मतलब एवरेज है, वो 19.5 साल का है। 19.5 साल, 19 साल, और 0.5 है तो बोल सकते हो कि 19 ईयर और 6 मंथ। ठीक है, तो देखो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन यहाँ पे दूसरा करेक्ट है, 19 वर्ष 6 माह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आप एक बार खुद से करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन बहुत ही आसान है, क्योंकि जिस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके हैं ना, उसके सामने तो ये बहुत बहुत ही कमजोर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप करेक्ट दे देंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए, आपने अगर सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके करना है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। वैसे तो टीम में कप्तान खेलते हैं, लेकिन यहाँ शायद कोच होना चाहिए। तो 12 खिलाड़ियों की औसत आयु है वो कितनी है, 25 वर्ष है। तो 12 की कितनी है, 25 है, तो कुल आयु कितनी होगी, 0 और 3 0, 300 हो गई। अब इसमें कोच की आयु को और ऐड कर लिया जाए तो औसत 11, 1 वर्ष बढ़ जाएगा। तो अभी आयु कितनी थी एवरेज, 25, लोग कितने थे 12, एक कोच को ऐड किया तो कितने हो गए 13, और एवरेज कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। 26 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इसकी गुणा कर लो, 13 से 6 की करोगे तो 78, 8 आ जाएगा, 7 कैरी और 13 दूनी 26, 26 और 7 33, 338 आ गई। इनमें से देखो कितनी बढ़ गई है, वही जो बढ़ी हुई है वही तो कोच की है, तो कोच के कैप्टन जो है तो उसकी कितनी हो जाएगी, 38 हो जाएगी। ठीक है, 12 लोगों की 25 वर्ष के हिसाब से इतनी हुई, 13 कोच ऐड कर लिया, 1 बढ़ गई, इतनी हो गई, माइनस कर दिया, 38 आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 4th, ये मतलब जो आयु वाले क्वेश्चन है इनका एकदम टफ सा क्वेश्चन है। अगर आप ये कर रहे हैं ना तो आपको बेसिक लेवल के तो समझो सभी कर लेंगे, अगर ये क्वेश्चन आप करेक्ट कर देंगे। मतलब आयु वाला एकदम टफ क्वेश्चन है, अलग से वीडियो में बना लूंगा अगर आप लोग कहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन की, तो
बना दूंगा, कमेंट में बताएं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगने से 3 अधिक है। ठीक है, चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं। पुत्र की आयु, ऐसे क्वेश्चन में हम मानते हैं हमेशा x ही मानते हैं, तो हम भी x ही मानते हैं। और क्या करें कि जो पिता की आयु है, पिता की आयु है वो अपने पुत्र की आयु की तिगुनी से 3 वर्ष अधिक। तो पिता की कितनी होगी, 3 गुना हो गया ये, और 3 अधिक इतना हो गया, ये है। अब क्या होगा, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 अधिक। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 6 लिख दें। 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 लिख दें, 3 वर्ष बाद बढ़ जाएगी ना। तो पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु कितनी है वो चीज देख लो, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, यहीं पे गलती होती है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 अधिक। तो दोगुना, तो दोगुना कर दिए, दोगुने से भी 10 अधिक, अभी भी ये ज्यादा है, हमने तो बराबर लगा रखा है ना, मैं अभी भी ये 10 ज्यादा है, हमने बराबर लगाया तो 10 तो भी इधर ऐड करने पड़ेंगे, तभी तो बराबर होगा। अब एकदम इक्वेशन एकदम चकाचक बराबर है, इसे बस क्या करो, 2 अंदर कर दो तो 2x, और ये 6 प्लस 10, इधर क्या है 3x प्लस 6, ये 2 इधर आ जाएगा तो x बचेगा, 6 को काट ही दो, काट दिया, ठीक है, क्योंकि इधर जाएंगे तो माइनस भी हो जाएंगे, x बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। अब देखो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यहाँ पे भी गलती हो जाती है। क्वेश्चन में हमसे वर्तमान आयु पूछी है, तो पिता की वर्तमान आयु पता कौन सी होगी, ये वाली होगी, क्योंकि ये तो हमें 3 वर्ष बाद की हम होगी, देखो क्वेश्चन में होगी लिखा है, तो प्रेजेंट टाइम में कितनी है, वर्तमान में है 3x प्लस 3, तो 10 यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, अगर आपने खुद से कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो इस टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, इससे आप एक बार खुद से कोशिश करें। क्वेश्चन अच्छा है ये, लेकिन वही बात है कि आप इसे कर देंगे अगर पीछे के क्वेश्चंस आपने ध्यान से समझे हैं, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा सब, कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप कर देंगे, 90% से ज्यादा क्वेश्चंस कर देंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत आयु है 6 वर्ष है, विद्यालय में कोई विद्यार्थी है, औसत आयु 6 वर्ष अधिक है। 12 शिक्षकों की औसत आयु जिनकी 40 है उनको भी उसमें ऐड कर दिया गया ना, तो एवरेज आयु थी वो 7 वर्ष बढ़ गई। हमने ऐसा मान लिया विद्यालय में x विद्यार्थी थे, तो x विद्यार्थी थे तो टोटल एज कितनी हो गई, x गुणा 6 बराबर 6x, ये बच्चों की कुल आयु हो गई। इसमें क्या किया, शिक्षकों की 12 शिक्षकों की आयु जिनकी थी 40 वर्ष उनको ऐड कर दिया, 12 गुणा 40, इन्हें इसमें ऐड कर दिया, इन्हें इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसे एक लाइन में लिखना है तो ऐसे लिख लो 6x प्लस 480। अब ये कितने हो गए, देखो x स्टूडेंट थे, 12 टीचर हो गए, अब टोटल कितने हो गए, x प्लस 12 हो गए कि नहीं, और अब एवरेज कितना हो गया, 7 हो गया। समझ लो एक बार फिर से, 6x बच्चों का कुल है, 480 शिक्षकों का है, टोटल x बच्चे 12 शिक्षक, एवरेज ऐसे निकालते हैं, बराबर 7 कर लो, 6x प्लस 480, इधर क्या हो जाएगा 7x प्लस यहाँ पे 84। ठीक है, अब 6x इधर चला गया x, और ये 84 इधर आ गए, तो ऐसे लिख के माइनस करो आराम से, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे क्या बचा 17 9, और यहाँ 396 बच्चे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुल बच्चे 396, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, इसे आप खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या है इस क्वेश्चन में, क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का, एक मिनट, हाँ,
दो संख्याओं का ए और बी का औसत है 20 है, और बी और सी है उनका औसत 19 है, सी और ए है उनका औसत 21 है। तो हमें बताना है कि ए का औसत क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, ए और बी का औसत 20 है तो हम यहाँ पे लिख लें ए और बी की जो टोटल होगा वो 40 होगा, क्योंकि औसत है अपॉन वाला 2 इधर, बी प्लस सी कितना है, बी प्लस सी है वो 19 है, तो 19 दूनी 38 कर दें। इतनी चीज तो आपको शॉर्ट में करनी पड़ेगी। सी प्लस ए है और करते भी होंगे आप उम्मीद है, 21 है तो 42 हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें बताना है कि ए का मान क्या होगा। तो आपके पास कोई तरीका हो उससे ए की वैल्यू निकाल लो। मेरे को तो जो समझ आ रहा है वो ये है, इन तीनों को हम आपस में ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ए 2 बार हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c, इनको ऐड करेंगे, ये 40 तो 40 120, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 120, ये इधर से काट दिया 60, तो क्या बचा a प्लस बी प्लस सी बराबर 60। अब a प्लस बी बराबर कितना है, 40 है, हमें निकालनी किसकी आई हो उसी हिसाब से रख लेते हैं। हमें a की वैल्यू निकालनी है तो हम b प्लस सी की वैल्यू रख दो, b प्लस सी की कितनी है 38, तो a की क्या होगी 60 माइनस 38 बराबर 22 वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो फ्रेंड्स एवरेज अब आप पता क्या करना, या अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया तो आप एवरेज किसी भी बुक से एवरेज के क्वेश्चन लेना, या जो प्रीवियस ईयर में एवरेज से क्वेश्चन आए हों, जैसे कि आप एएलपी के, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के, एसएससी के, पुलिस के, किसी भी एग्जाम के, और आप एवरेज के क्वेश्चन करके देखना। आप फ्रेंड्स 90% क्वेश्चन खुद कर लेंगे अगर आपने सारा मतलब वीडियो लास्ट तक सही से देखा है। और एक क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर दिया करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।